मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर गंभीर हादसा, 11 गाड़ियां आपस में भिड़ गईं, टकरा गईं। तेज रफ्तार गाड़ियों में हुई जबरदस्त टक्कर, कई लोग हुए हैं घायल। संभाजीनगर में बड़ा हादसा, लाल मिर्च से भरा ट्रक 20 फीट नीचे नदी में गिरा। कानपुर में पुलिस थाने में चोरों ने किया हाथ साफ, चुरा ले गए 8 टायर। लखनऊ परिवहन निगम का डेटा हैक, बिटकॉइन में मांगी गई 40 करोड़ रुपए की फिरौती। प्रयागराज के पास नीवा गांव में रिहायशी प्लॉट से हटाया जा रहा है अवैध कब्जा, एक्शन में बुलडोजर। हाईकोर्ट ने 48 घंटे में अवैध कब्जा हटाने के दिए थे निर्देश, भूमाफिया रिजवान के विरुद्ध हुई है ये कार्रवाई। कोटा में ईद की नमाज के दिन का वीडियो वायरल, कुछ नमाजी कर रहे थे हवाई फायर। मैनपुरी जिला जेल में बंदी की मौत पर हंगामा, परिजनों ने लगाया जाम। शिमला में राज्य के सबसे बड़े अस्पताल में आग, ओपीडी ब्लॉक के ऊपर मंजिल खाक। खुल गए बद्रीनाथ धाम के कपाट, विधि विधान के साथ की गई पूजा अर्चना, श्रद्धालुओं में जबरदस्त उल्लास। मंदिर के बाहर स्थानीय महिलाओं ने गाए गीत और लोक नृत्य के साथ कपाट खुलने का उत्साह। आईटीबीपी के बैंड ने बजाई आरती की धुन, गढ़वाल स्काउट के छात्र भी पहुंचे। मंदिर खुलने से ठीक पहले बर्फबारी, प्रकृति ने भी बाबा बद्रीनाथ का अभिनंदन किया। बाबा बद्रीनाथ के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की लंबी लंबी लाइन, आधी रात से कर रहे थे इंतजार। केदारनाथ पैदल मार्ग पर शौचालय न होने से यात्री नाखुश, महिला तीर्थ यात्रियों को हो रही है परेशानी। जम्मू कश्मीर के रामबन में बनिहाल के पास लैंडस्लाइड, नेशनल हाईवे को किया गया बंद। बिहार के जमुई में 2 ट्रकों के बीच आमने सामने की टक्कर, ड्राइवर की मौत, 2 खलासी गिरफ्तार। रामनगर फॉरेस्ट डिवीजन में एक बाघ जंगल से निकल सड़क पर आ गया, कई गाड़ियों पर हमला किया। वन विभाग की तरफ से लगाई जा रही थी गश्त, सड़क पर बंद की जा रही है आवाजाही। जी कृष्णैया हत्याकांड में दोषी पूर्व सांसद आनंद मोहन कैद से रिहा, सुबह 4:30 बजे जेल से बाहर। जेल के बाहर लगा था समर्थकों का जमावड़ा, हाथी घोड़े लेकर पहुंचे थे स्वागत के लिए। सहरसा में लगे आनंद मोहन के स्वागत में पोस्टर, समर्थकों को आनंद मोहन की रिहा होने की खबर तक नहीं। आनंद मोहन के साथ 27 और अपराधियों को रिहा किया गया। आनंद मोहन को छोड़कर बाकी किसी बंदी का मामला सरकारी सेवकों की हत्या से जुड़ा नहीं। बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता विजय सिन्हा ने कहा, अपराधियों के साथ नहीं होनी चाहिए कोई सहानुभूति, सरकार की विकृत मानसिकता। रिहाई के बाद आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद बोली, मुख्यमंत्री और भगवान का आभार, उनके परिवार ने बहुत दुख झेला। के प्रति आभार व्यक्त करते हैं कि भगवान जानते हैं, ईश्वर जानते हैं कि कितना निर्दोष हैं। दूसरी तरफ हम बिहार सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति भी आभार व्यक्त करेंगे हम। आनंद मोहन की रिहाई पर समर्थकों ने निकला हुजूम, जुलूस निकाल करके नारेबाजी। आनंद मोहन की रिहाई के विरुद्ध पटना हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल, नीतीश सरकार की अधिसूचना रद्द करने की मांग, सरकार के निर्णय से सरकारी सेवकों का मनोबल गिरने की दी गई दलील। आनंद मोहन की रिहाई के मामले पर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का बड़ा बयान, बोले कानूनी प्रावधान के तहत दी गई है रिहाई। आनंद मोहन की रिहाई को लेकर समर्थकों में जश्न, बांटे जा रहे हैं लड्डू। रिहाई के जश्न की अभी भी और जोरदार तैयारी है, खाने पीने के लिए टेंट लगाए जा रहे हैं। आनंद मोहन की रिहाई पर जी कृष्णैया के परिवार वालों ने नाराजगी व्यक्त की, मुख्यमंत्री ने लिया गलत निर्णय।
जी कृष्णैया की बेटी पद्मा ने कहा, निर्णय के विरुद्ध हम करेंगे अपील। आनंद मोहन की रिहाई पर पूर्व डीजीपी अभयानंद बोले, सरकार के विरुद्ध शक्ति, लेकिन बेहतर होता कि कमीशन बनाकर ली जाती राय। आनंद मोहन से जुड़े कई विवाद उम्र को लेकर भी उठ रहे हैं प्रश्न। रिहाई में सरकारी आदेश में उम्र दिखाई गई 75 साल। लालू और नीतीश दोनों से अधिक उम्र आनंद मोहन की बताई गई। आनंद मोहन के चुनावी शपथ पत्र में उनकी उम्र है 64 वर्ष। आनंद मोहन के विरुद्ध आपराधिक मामले हैं। 2004 के चुनाव में 32 मामलों का उल्लेख है। जेल में रहते गलत आचरण का भी मामला है। 23 अक्टूबर 2021 को आनंद मोहन के पास सहरसा जेल में छापे के दौरान 4 मोबाइल फोन मिले। अगस्त 2022 में पटना सिविल कोर्ट में पेशी के दौरान घर जाने का भी मामला है। दोनों ही मामलों में सहरसा जेल के अधिकारियों पर हुई थी कार्रवाई। अतीक मामले में पुलिस के हाथ लगा बड़ा सबूत। छापे में मिली एक डायरी। अतीक के ससुराल से मिली ये डायरी, कई करीबियों और मददगारों के नाम इसमें दर्ज। डायरी में 5 राज्यों में अतीक के फैले हजारों करोड़ के कारोबार की लिस्ट है। गुजरात, मध्य प्रदेश, मुंबई, दिल्ली और राजस्थान तक कारोबार है। डायरी में बेनामी संपत्तियों का उल्लेख है। अतीक के करीबियों का मोबाइल नंबर भी इसमें है। पुलिस के अनुसार मौके से मिला अतीक के साले का आधार कार्ड। ईडी को मिले शाइस्ता के 50 से अधिक बैंक खातों के डिटेल्स। परिवार वालों पर मनी लॉन्ड्रिंग का भी आरोप। शाइस्ता के 10 से अधिक बैंक अकाउंट्स को ईडी ने किया सीज। बाकी बैंक अकाउंट्स को भी फ्रीज करने की तैयारी। ईडी ने 20 से अधिक कंपनीज की पहचान की। शाइस्ता के करीबी काला पैसा सफेद करने के लिए करते थे इनका इस्तेमाल। 3 कंस्ट्रक्शन कंपनीज की ईडी को मिली जानकारी। अतीक द्वारा जोर जबरदस्ती से हथियाई गई जमीनों पर बिल्डिंग बनाने का ये कर रही थी काम। ईडी ने अतीक के दोनों चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को पूछताछ के लिए बुलाया। प्रयागराज पुलिस और एसटीएफ के अतीक गैंग के विरुद्ध की गई कार्रवाई का ब्यौरा भी मांगा। प्रयागराज में अतीक अहमद के ऑफिस से मिले खून के धब्बों की एफएसएल रिपोर्ट आई सामने। इंसानी खून होने की पुष्टि हुई। एसआईटी को सौंप दी गई रिपोर्ट। हत्या से पहले माफिया अतीक और उसके भाई अशरफ की मेडिकल रिपोर्ट आई सामने। 15 अप्रैल से पहले दोनों बिल्कुल ठीक थे। उमेश बाल हत्याकांड से पहले हुई थी शूटर्स की पार्टी। शाइस्ता भी हुई थी इस पार्टी में शामिल। फरार शाइस्ता परवीन के 20 मददगारों की पहचान हो गई है। सभी के घरों पर छापे मारे जा रहे हैं। अतीक के बेटे असद के एनकाउंटर की जांच तेज। 2 सदस्यों की न्यायिक जांच टीम झांसी में मुठभेड़ वाली जगह पर पहुंची। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर को लेकर राजनीतिक कोहराम। मुख्यमंत्री के बंगले के बाहर विरोध प्रदर्शन। बीजेपी का आरोप, राजयोग घर के अंदर तक पहुंचा। 45 करोड़ के खर्च पर प्रश्न। जनता ने इनके द्वारा किए गए दावों को लेकर एक विश्वास किया। आज दिल्ली की जनता अपने को छला हुआ ठग। बीजेपी के आरोप पर आपका पलटवार। राघव चड्ढा बोले, जनता के पैसे से 8400 करोड़ का विमान खरीदा गया। अपने ऐशो आराम पर देश के मतदाता का, देश के टैक्स पेयर का, देश की जनता की खून पसीने की कमाई को अपने ऐशो आराम पे उड़ाया है। कर्नाटक के चुनावी रण में उतरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वर्चुअल ढंग से कर्नाटक के 50 लाख बीजेपी कार्यकर्ताओं से किया संवाद। पीएम बोले, बीजेपी की सरकार आने के बाद विकास की रफ्तार तेज हुई। लोगों को मिलता है अपना मनपसंद खाना। आप देख रहे हैं
कि बीते 9 वर्षों में भारत दुनिया भर के निवेशकों के लिए महत्वपूर्ण केंद्र बना है। अभिनेता किच्चा सुदीप भी उतरे चुनावी मुकाबले में। आज 2 जिलों में बीजेपी के लिए किया रोड शो। प्रकाश सिंह बादल का अंतिम संस्कार, उनके पैतृक गांव में अंतिम दर्शन कर रहे हैं लोग। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में शहीद जवानों को आज पुलिस लाइन में दी गई श्रद्धांजलि। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रहे मौजूद। शहीदों के परिवार वाले भी मौजूद। मुख्यमंत्री ने उनके पास जाकर की मुलाकात। मुख्यमंत्री के श्रद्धांजलि देने के बाद परिवार वालों ने दी श्रद्धांजलि। मातम में डूबे हैं रिश्तेदार। अंतिम विदाई के समय टूटा अपनों का धीरज। गोद में छोटे छोटे बच्चों को लेकर आई थी महिलाएं। मुख्यमंत्री ने जवानों के पार्थिव शरीर को दिया कंधा। शहीदों के गांव में हुआ अंतिम संस्कार। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में कल हुआ था बड़ा नक्सली हमला। डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड के 10 जवान और 1 ड्राइवर शहीद। दंतेवाड़ा में अरनपुर पुलिस थाने के अचेली के पास गामा गाड़ी को नक्सलियों ने आईईडी धमाके से उड़ा दिया था। गाड़ी में सवार थे डीआरजी के जवान। नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना पर 250 की संख्या में निकले थे जवान। वापस लौटते समय नक्सलियों ने रास्ते में आईईडी से उड़ा दिया। एनएसजी की टीम मौके पर पहुंची और रिमोट के द्वारा धमाके की बात सामने आई। 40 से 50 किलो विस्फोटक का हुआ इसमें इस्तेमाल। घटना के बाद बस्तर समेत सभी 7 जिलों में अलर्ट। सुरक्षा व्यवस्था चौकसी कर दी गई। दिल्ली के जंतर मंतर पर कुश्ती खिलाड़ियों का धरना जारी। कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रिज भूषण शरण सिंह के विरुद्ध केस दर्ज करने की मांग। धरने को लेकर जंतर मंतर का बदला दृश्य। सुबह सुबह अभ्यास करते दिखे खिलाड़ी। हरियाणा के बीजेपी अध्यक्ष ओपी धनखड़ का बयान। कहा प्रदर्शनकारी खिलाड़ियों की शिकायत पर कानून के हिसाब से होगी कार्रवाई। धरने पर बैठे खिलाड़ियों को मिला हरियाणा के खाप का साथ। 28 अप्रैल को हरियाणा की सभी खाप पंचायत दिल्ली के लिए मार्च करेंगी। बीजेपी सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह ने सोशल मीडिया पर डाली कविता। निजी सचिव ने फेसबुक पर किया पोस्ट। जंतर मंतर पर बैठे कुश्ती खिलाड़ियों के समर्थन में रोहतक की खाप पंचायतें भी आगे आई। दिल्ली के लिए सभी रवाना। सर्वखाप पंचायत का निर्णय। सरकार को दी सख्त चेतावनी। और एलडी नेता जयंत चौधरी खिलाड़ियों से मिलने पहुंचे। कुश्ती खिलाड़ियों से की मुलाकात। केदार घाटी के होटल ढाबों से अवैध शराब हो रही है बरामद। पुलिस लगातार चला रही है अभियान। 2 दिन में पकड़ी गई अलग अलग जगह से 8 पेटी शराब। 2 गिरफ्तार। रामनवमी पर हावड़ा हिंसा को लेकर कोलकाता हाईकोर्ट सख्त हुआ। एनआईए जांच के दिए आदेश। 2 हफ्ते में एजेंसी को अपने दस्तावेज सौंपने होंगे। एनआईए जांच के लिए दाखिल की गई थी 4 याचिकाएं। श्रावस्ती में पुलिस ने दबिश देकर 500 लीटर शराब बरामद की। 3 गिरफ्तार। बिजनौर में तेंदुए का आतंक। 1 हफ्ते में 4 लोगों का कर चुका है शिकार। बाबू कुंवर सिंह के शहादत दिवस पर किसान और जवानों का सम्मान। स्थानीय कवियों ने किया कविता पाठ। अयोध्या में राम मंदिर का 156 देशों के जल से अभिषेक। जलाभिषेक के लिए लंदन में भारतीय मूल के डी के त्यागी जल लेकर राम की नगरी पहुंचे। लखनऊ में फरार चल रहे आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। 25,000 रुपए का था इस पर इनाम। कानपुर के ग्रामीण बैंक के पास सीसीटीवी में कैद हुई बाइक चोरी की वारदात। पुलिस कर रही है तलाश।
बरेली में छात्र ने अपने संस्थान के मालिक को गोली मार दी, पुलिस कर रही है जांच। लखनऊ में कार को टक्कर मारने को लेकर हुआ विवाद, चली गोली। आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को हरा दिया 21 रन से। केकेआर ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में बनाए 200 रन। जवाब में बेंगलुरु की टीम 179 रन पर आउट। केकेआर के कप्तान नीतीश राणा ने खेली तूफानी अर्धशतकीय के पारी, 21 गेंदों में जड़ दिए ये रन। कोलकाता की ओर से वरुण चक्रवर्ती रहे सबसे सफल गेंदबाज, 27 रन देकर 3 विकेट जड़े। वरुण बने मैन ऑफ द मैच। राजस्थान चेन्नई के बीच है आज मुकाबला।